जब पूरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हो रहा था कि अमाल सही है या अभिषेक सही है, और पूरा फैंडम कहीं ना कहीं अमाल के पीछे पड़ गया था, नेगेटिव पीआर उसके अगेंस्ट हो रही थी कि अमाल गलत था, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, दिस एंड दैट। बट उन सभी फैंस को जो अभिषेक को हेट कर रहे हैं या फिर अमाल को हेट कर रहे हैं, भाई आप दोनों में से किसी की गलती है ही नहीं। इट इज़ कुनिका जी जिन्होंने ये सब कुछ इतना बड़ा फैला दिया। जी हाँ, अगर हम सिचुएशन के देखें तो 90% गलती कहीं ना कहीं कुनिका जी की है। उनको तो पता नहीं क्या गुस्सा आ चुका है अमाल की तरफ कि बार बार हर चीज़ में उसके ऊपर एग्रेशन दिखा रही है। पिछले कुछ हफ्तों से तो वो हर किसी पे चार्ज करने लगी हैं, अपना गुस्सा दिखाने लगी है, धक्का मारने लगी हैं। एंड जहाँ पर एक और अशनूर ने ये बोला जिसके बारे में पूरी स्टेटमेंट बोली गई थी कि मैं पहले फुटेज देखूंगी, वहाँ कुनिका जी अपना बोल रही हैं। एंड नीलम, अगर आपको पता है क्या हुआ तो आप स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? जैसे कुनिका जी ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के बोला था कि ये हुआ था, ये हुआ था, तो आपने क्यों नहीं बोला कुछ जब आप बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं बोला था अमाल ने? एंड रही बात अभिषेक की, अभिषेक को पता ही नहीं था बोला क्या है अमाल ने। उसको सिर्फ अपना एग्रेशन दिखाना था, उसने वो अपना एग्रेशन दिखाया। इनफैक्ट वो बाद में शनूर से बैठ के ये भी बात कर रहा था कि उसने क्या बोला क्या नहीं मुझे नहीं पता। एंड जहाँ तक है उसने कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि उसकी अगर फ़ाइट होती है तो मेरी और उसकी होती है, तुम्हारे लिए इतनी नहीं होती है, तो तुम्हारे लिए कुछ गलत वो शायद ही बोल पाएगा। तो आपने कुछ सुना ही नहीं, आप ऐसे गुस्सा चढ़ गए। ऐसे ही नहीं चढ़ा, उसके माइंड मन में कुछ था इसलिए उसने वो एग्रेशन दिखाया। काफ़ी पहले से वो प्लान कर रहा है कि मैं ऐसे एग्रेशन दिखाऊंगा, मेरे माइंड में ये है, ऐसे मेरा फुटेज कटेगा। याद है वो पहले जब एक बार वो वार्निंग देके गया था अमाल को, इस बार तूने मेरे ऊपर आवाज़ तेज की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और उसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं कि बाहर प्रोमो कैसा आया होगा, फुटेज कैसे निकली होगी, तो वो सब उसके माइंड में सेट है और वो उसके अकॉर्डिंग ही चला है और उसके अकॉर्डिंग ही उसने अपना पूरा एग्रेशन दिखाया है। एंड रही बात अमाल की, अमाल ने उस टाइम पे कुछ गलत नहीं बोला था, डेरोगेटरी नहीं बोला था। एंड उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टैंड लिया कि भाड़ में जाओ यार, सब दिमाग ख़राब करके रखा है। वीकेंड पे मेरे को होस्ट कुछ बोलता है, बिग बॉस को बोलते हैं, आई रिस्पेक्ट दैम, इसलिए मैं उनकी सुन लेता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको आके मेरे ऊपर चढ़ेगा। एंड हर एक को जो उसने जवाब दिया है आज, जो पहले वाला अमाल जो अग्रेसिव था बीच में वो वापस आ गया है। बट इन सभी के बीच में जो हीरो निकल के आया है वो है बसीर, आई गेस, जिस मैच्योरिटी के साथ उसने पूरी सिचुएशन को देखा है, समझा है और उसके बाद अपना स्टैंड लिया है। वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं निभा रहा था उस टाइम पे, बल्कि वो एक मैच्योर कंटेस्टेंट था जिसने समझा सिचुएशन को और उसके बाद उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाई। तो पूरी सिचुएशन में जो हीरो था वो बसीर, जो विलन था वो कुनिका जी, और जो ऐसे ही भिड़ गए आपस में वो थे अमाल एंड अभिषेक। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।